तो कह रहे कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, इसमें तो बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे सनातन धर्म से देश थोड़ी चलता है, ये देश देशभक्ति से चलता है, कर्म से चलता है, करने से चलता है। ये किसने कह दिया सनातन से देश चल रहा है? सनातन से बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं, कुछ संवैधानिक। अरे भाई एक बात बता, जो ऊपर से प्रधानमंत्री का आदेश आएगा वही तो मुख्यमंत्री बोलेगा। ये बागेश्वर बाबा एक चीज बताइए, क्या उसने ऐसा किया? योगी आदित्यनाथ जी ये बात कह रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ भी तो बाबा है, वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमारे लोगों को बांट रहे हैं, मूल निवासियों को, और कहीं ना कहीं वो सफल भी हो रहे हैं। लेकिन अब बहुजन जाग रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर ये जो SC/ST का जो झुंझुना हमारे पास आरक्षण का है ना, ये जब घेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा सब प्राइवेट हो जाएंगे तो हमारा आरक्षण कहाँ रहेगा? फ्री अनाज दे रही है सर 80 करोड़ लोगों को, फ्री अनाज दे रही है। अरे भैया वो अनाज कौन पैदा करके देता है सरकार को? वो पैदा करके हम ही लोग देते हैं। वो फ्री कौन होता देने वाला? हमारा ही टैक्स का पैसा। मोदी हो या केजरीवाल हो, क्या उसके बाप का पैसा है जो वो हमारे को फ्री दे रहा? हमारा ही पैसा, हमारा ही अन्न। लेकिन हमारे लोगों को गरीब बनाया हुआ, शिक्षित कर कहीं ना कहीं लोगों को बांट कर, यही तो मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी के लोग। बन रहा है अयोध्या में सर। अरे राम मंदिर से क्या देश को विकास हो जाएगा? क्या हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? हिंदू मजबूत होंगे। अरे हिंदू कौन है देश में? हिंदू एक बार बताओ, जो हिंदू की बात करते हैं वही तो मुसलमानों को बढ़ा रहे हैं। उनके सारे दामाद मुसलमान है, वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बीजेपी और RSS का कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जिसका दामाद मुसलमान ना हो। किस मुंह से कहते हो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? कर दिया सर मोदी ने। अरे क्या टाइट कर दिया मुसलमान? जिस दिन मुसलमान OBC SC/ST अपने को छोटा बड़े भाई को साथ लेकर चलना सीख लेगा, ये मोदी जी को तो गुजरात में भी जगह नहीं मिलेगी, उसको छुपने की जगह नहीं देंगे ये OBC SC के। डंका बजा पूरी दुनिया में मोदी जी। अरे कहाँ का डंका बज रहा है? इस देश के अंदर कोरोना के अंदर लाखों आदमी मर गए रोड पर चलते हुए भूखे पैसे। कहाँ था देश का प्रधानमंत्री? कहाँ उस टाइम देश? सर ये सब मुद्दा है। लगाई सर उन्होंने। अरे फ्री, फिर वही फ्री की बात कर रहे हो। ये फ्री के नाम पर तो हमारे केजरीवाल ने बेवकूफ बनाया हुआ, ये फ्री के नाम पर तो मोदी बेवकूफ बना रहा। अरे फ्री कहाँ से हो गया? जब मैंने मेरे बाप की जायदाद थोड़ी बात दी किसी को, ये तो हमारे ही टैक्स का पैसा है, हमारा ही अन्न पैदा करता है। कौन पैदा करता है? को मंदिर में जो बैठा हुआ पुजारी वो अन्न पैदा करता है? नहीं, मोदी को कह दो हल चला के अन्न पैदा करके खिला दे, फ्री में दे दे, तो मान जाएंगे हम उसको। अखिलेश जी को अब याद आया कि हम सब शुद्ध हैं। देखिए कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज के जितने भी पार्टियों के नेता हैं वो भी उन्हीं मुंडुवादियों के साथ देने की वजह से आज सत्ता से बाहर है। जिस दिन वो हमें बंधुओं में दूर बनाना छोड़ देंगे और हमें भाई समझकर हमारे अधिकार की लड़ाई संसद विधानसभा में लड़ना शुरू हो जाएंगे, उस दिन दोबारा से पूरे 28-30 राज्यों में हमारे बहुसंख्यक समाज के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या बात करते हो आप? आज अगर ये सब मुद्दा है तो मोदी जी अलग अलग चुनाव क्यों जीत रहे हैं? अभी मीडिया ये भी दिखा रही है कि 2024 में भी उन लोग उनको पसंद कर रहे हैं। अरे गुजरात में चुनाव हुए, अभी 5 बजे तक वोटिंग हुई 17 लाख, और 8 घंटे के अंदर ही जो है 19 लाख वोट डल गया। 1 मिनट में 1 वोट डलता है, 8 घंटे में 19 लाख वोट कहां से आ गई? आपको पता कहां से आ गई? सब EVM ने जिता दिया, EVM ने जिता दिया। तो EVM को लोग सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं सर? विपक्षी पार्टियां सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग? अरे भाई जब हमारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जब उनके ऊपर ED CBI बैठी हुई है, उनने अपना सत्ता बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए अब मोदी के सामने सिलेंडर कर रही। अरे जिस दिन हमारे नेता अगर ईमानदारी से हमारी आवाज उठाते तो आज किसी की हिम्मत नहीं ED CBI की हमारे नेताओं के ऊपर जो है उनको बंद करने का काम करते। कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की कमी है, और आज हमें मोदी के पीछे नहीं लगना चाहिए। 300 सांसद हमारे SC/ST OBC के, सिर्फ उनको पकड़ लो, कल ही 24 से पहले सत्ता हमारी आ जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए सर उत्तर प्रदेश में, बड़ा मुख्यमंत्री रहे सर उत्तर प्रदेश। देखिए ऐसा है, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसको गंगा जल से उनके घर धुआया गया था। ये एक RSS कार भाजपा जो पिछले 14 से 22 के अंदर जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये बांटने का काम किया जा रहा है, जो हिंदू के नाम पे। ना ये देश पहले हिंदू था, ना आज ये हिंदू राष्ट्र बने सका। आज मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, 14 से और 22 तक कौन बैठा हुआ है देश की सत्ता में जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? आज देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, सभी जितनी भी सरकारी संस्थान है सब हिंदू बैठे हुए। तो क्या देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? उस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये ना पहले हिंदू राष्ट्र था, ना ये कभी बन सकता।
लेकिन ये सरकारी बाबा तो दावा कर रहे हैं ना सर। ऐसा ये बागेश्वर बाबा जैसे आशा राम बैठा हुआ है ना जेल में, जैसे राम रहीम बैठा हुआ है, ये भी वैसे ही जाने वाला है। और ये ओबीसी समाज अगर इसी तरीके से जाग कर और ये बंद कमरे में मीटिंग बंद कर रोड पर निकलना शुरू हो गया, तो ये हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। और जो SC/ST के साथ आ जाएगा तो हर व्यक्ति SC/ST ओबीसी का है। ये बागेश्वर बाबा के आश्रम में जाके घुस के इसको भगा के इसको जेल भेजने का काम करेंगे हम लोग। ये मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज जो SC/ST का बड़ा भाई के रूप में अगर वो जाग जाए और RSS की दरिया बिछानी बंद कर दे, राम मंदिर में घंटा बजाना बंद कर दे और अपने समाज को साथ लेकर चलना सीख ले, तो ये कल सरकार बदल सकते हैं। 24 की जरूरत नहीं है, 23 की जरूरत नहीं है। उनके दरबार में मोदी जी भी जा रहे हैं सर। अरे मोदी जी जाएंगे जब तो उनका मीडिया उनको दिखाएगा और आपके ओबीसी को SC/ST को बेवकूफ बनाएगा। मीडिया वाले भी जा रहे हैं सर उसके पास। तो मीडिया वाले तो मोदी के पैकेज से चल रहे हैं। ये तो आप लोगों के यूट्यूब चैनल है जो समाज के बात को उठा रहे, अच्छाई और सच्चाई को दिखा रहे। ये जो हमारे बड़े बड़े चैनल हैं, ये तो 14 से लेकर अडानी अंबानी की गोद में बैठे हुए हैं, मोदी की गोद में बैठे हुए हैं। झूठ को सच और सच को झूठ दिखा रहे। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, 15 का साथ 85 का विनाश करने का काम कर रहे हैं सर। वो 7वें नंबर पर आ गया अडानी। आज आपको मैं बता देता हूँ, ये नंबर छोड़ दीजिए, आप 0 नंबर पर आ गए हो। ये देश का बैंक का पैसा, LIC का पैसा, टैक्स का पैसा सब अडानी को दिया हुआ है मोदी जी ने। जितना अडानी गिरेगा उतना ये देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी, और देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी तो ये मूल निवासियों के ये इसका सामाजिक आर्थिक विकास रुकेगा। देखिए, ये सच्चाई है कि ओबीसी समाज जो है एक तो धर्म की तरफ जा रहा है और दूसरा आपस में लड़ रहा है। और इसका एक ही कारण है कि ये जो RSS है और जो भाजपा वाले हैं, ये हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार आपने पिछले कई सालों से देखा होगा, जैसे जैसे ओबीसी जागरूक हो रहा है, पूरे देश के अंदर जो है ओबीसी रोड पे निकल रहा है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, और आज आपने देखा होगा ओबीसी महासभा जो मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज वो जो है संयुक्त रूप में हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और कर्पूरी जननायक की जयंती मना रही है। और उसके जयंती के अवसर पर हमारे प्रमुख मुद्दे हैं कि जो देश में हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, उस जनगणना के अंदर ये वर्षों पुरानी मांग है कि जब SC/ST की जनगणना हो सकती है, पेड़ पक्षियों की जनगणना हो सकती है, तो जो ओबीसी समाज जो दूसरा व्यक्ति पूरे देश में 140 करोड़ में है, जो 70 से 72 करोड़ के रूप में है, जो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा वोट की ताकत से, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत करने में, अन्न पैदा कर सबसे ज्यादा पेट भरने वाला, सबसे ज्यादा वोट की ताकत से सरकार बनाने वाला ओबीसी है। और आज पूरे देश में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। आज पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर एक भी ओबीसी जज नहीं है। आज हमारे IPS IAS को जो इंटरव्यू में जो उनको निकाल दिया जाता है, जब वो रिटर्न में नंबर लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम, इंटरव्यू व्यवस्था और ये जातिगत जनगणना अगर हो जाती है, जो आज हमारा प्रमुख मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, तो जो 75 वर्ष से जो 15% लोग जो हमारा हक अधिकार सामाजिक न्याय के माध्यम से न्यायालय, राजनीति और कार्यपालिका में कब्जा जमाए बैठे हैं, उसकी पोल खुल जाएगी। लेकिन सर आपके 128 सांसद तो हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं सर आपकी रोड पर? देखिए, यही दुर्भाग्य है। आज ओबीसी समाज हो या SC/ST समाज हो, सबके कुल मिलाकर 300 के करीब सांसद आज भी वर्तमान में बैठे हुए हैं। और देश के अंदर जितने भी 28 से 30 राज्य हैं, उनके अंदर सभी ओबीसी SC/ST के MLA सबसे ज्यादा है। आज अगर सबसे पहले हम अपने लोगों के खिलाफ अगर समाज में बहिष्कार करें, उनको वोट की ताकत से बहिष्कार करें, तो इसी संसद के सत्र में ये जातिगत जनगणना हो सकती है। लेकिन वो 360 संसद का जमीर जगाना पड़ेगा, उनको उनके घर का घेराव करना पड़ेगा, उनको क्षेत्र में बनने से उनको रोकना पड़ेगा, उनका विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमें कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं लूटा, हमारे सांसदों ने भी लूटा, जो आज 300 की ताकत में कल प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं मोदी और सोनिया को हटाकर। क्यों? क्यों? हमारे पास समर्थन है, हमारे पास जन शक्ति है, हमारे पास संख्या है। लेकिन हमारे जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, वो कांग्रेस, बीजेपी और RSS की गाइडलाइन पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उससे हटना पड़ेगा।